वाला रमजान दस्तक दे रहा है। रजब का महीना रमजान के फाटक को खोलता है और शाबान बिल्कुल दरवाजा खोल देता है और उसके बाद सीधे रमजान में दाखिल हो जाएं। रमजान के पहले से तैयारी करें। ऐसा नहीं कि पकौड़ा बनाना है, चना खरीदना है, दो चार टीन सरसों का तेल खरीद लें, अब चावल खरीद लें। और हम अभी गए थे एक महीना पहले एक मुखिया जी के घर में तकरीर करने के लिए। मैंने देखा चारों तरफ वो छज्जा होता है, उस छज्जे में वो साहब फॉर्चून का डब्बा था, उस सारे डब्बे चारों तरफ से। मैंने कहा कि फॉर्चून का कारोबार आप करते हैं क्या? कहा नहीं, वो तो डब्बा है जिसमें तेल लाके खाते पीते थे, अब सारा डब्बा खाली है। वह सब में वह मूढ़ी को भर दिया, मूढ़ी और चूड़ा, जो बंगाल और बिहार की मखसूस ग़िज़ा है, मूढ़ी और चूड़ा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान वगैरह में तो रोटी लोग खाते हैं ज्यादा, मगर अब मूढ़ी और चूड़ा बहुत शानदार है। आजकल वो इसको छोला के साथ वो मूढ़ी खाएं तो आप पूरे हिंदुस्तान में आजकल धीरे धीरे बंगाल से जा करके पूरे हिंदुस्तान वालों को मूढ़ी खाने की आदत अब लग गई है। पहले लोग भटोरा खाते थे साहब, छोला भटोरा, और अब लोग वो खा रहे हैं फड़ी और मूढ़ी खा रहे हैं। सब में मूढ़ी भरी हुई हजरत। मैंने कहा क्यों? कहा रमजान जो आने वाला है, यानी रमजान आने वाला है, आप उसके लिए मूढ़ी भर दिया उसमें सब में, ताकि खूब खाएं और खूब आने वाले मेहमानों को खिलाएं। तो रमजान आने की ये तैयारी है। अब से मूढ़ी है, चूड़ा है, जलावन है, तेल है, घी है, चना है, तो घुमनी बनाना है, और साहब वो मसूर की दाल है, तो और चना की दाल है, उसको बरी बनाए, कचरी बनाए, और साहब घुगनी बनाए, वो सब बनाते रहें। यह रमजान की तैयारी होगी, हमारी माँ बहन की तैयारी है। और हमारे बुजुर्गों की तैयारी कैसी थी कि सरकार दो जहान इस्लाम रजब में रोजा रखते थे और शाबान में अक्सर रोजे रखते थे, और ये कहते थे कि शाबान चूंकि रमजान से मिला हुआ है, अब पूरा महीना इबादत का है, इसलिए उस महीने में रोजा रखने की आदत लग जाए। उससे पहले शाबान का रोजा रमजान के रोजे के लिए आदमी को अंदर से तैयार कर देता है, ताकि अचानक रमजान के रोजा रखने में परेशानी न हो, भूल से खा पी ना ले। शाबान के 4-5 रोजे जरूर रखें, ताकि उस रोजे में कैसे पेशाब पखाना की रूटीन हो और कैसे वह भूल से भी पानी अंदर ना जाए, और फिर शुगर वाले को भी 5 दिन की प्रैक्टिस हो जाए। अब रमजान का पूरा महीना इबादत से इबादत कर दे, यानी रमजान का महीना कुरान की तिलावत का महीना। और बाद बुजुर्गों ने रमजान को तिलावत कुरान के लिए खास कर लिया, दूसरा सारा वजीफा छोड़कर, क्योंकि वो तिलावत नुज़ूल कुरान का महीना, कुरान पाक के नुज़ूल की बरसी का महीना है। वो कुरान पाक रमजान में नाजिल हुआ, तो नुज़ूल कुरान की बरसी का महीना है, इसलिए कुरान पाक की तिलावत कसरत से रमजान में होनी चाहिए। इमाम आज़म ने हक अदा कर दिया कि रमजान में 61 खत्म कुरान करते थे, एक खत्म दिन में, एक खत्म रात में, एक खत्म तरावी की नमाज में, 61 खत्म। यहाँ आज 800 करोड़ की आबादी में 150 करोड़ कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। इसमें मुट्ठी भर चंद लोग होंगे जो रमजान में 2-3 खत्म कर लें। 10 खत्म करने वाला करोड़ों में कोई और 30 खत्म करने वाला, मुझको तो नहीं लगता कि साहब 30 खत्म करने वाला इस 150 करोड़ मुसलमानों में कोई एक शाद कहीं हो, कोई अल्लाह वाला पीर फकीर खानकाहों में जंगलों में कहीं छुपा हुआ हो। तो हम नहीं कहते कि ऐसे वो दुनिया खाली है, ऐसे लोग हैं, मगर आम तौर पर जो हम लोग देखते हैं एक खत्म कुरान भी लोग जी भर के नहीं कर पाते। हमारा भाई लोग रसील उठाता है, दिल्ली चला गया, इफ्तार यहाँ, सहरी वहाँ, तरावी वहाँ, अब पूरा कुरान रमजान गुजर गया, एक खत्म कुरान भी नहीं पढ़ पाया। जब तक घर में 2 दिन था तो पढ़ा 5 पारा, और सफर में निकला वो सब छूट गया। कुरान करीम की तिलावत का महीना 61 खत्म कुरान करते थे। कुरान करीम बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद रात में 3 खत्म कुरान करते थे। गौसे आजम रोजाना 1 खत्म कुरान करते थे। महबूब इलाही रोजाना खत्म कुरान। खुद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो माँ की गोद ही में 15 पारे पूरा कुरान याद कर लिया था। सरकार गौसे आजम माँ के शिकम से ही हाफिज कुरान 18 पारे कुरान काफी बन के पैदा हुए थे। बहुत साहब हुजूर जाहिद बंदगी मखदूम पंडवा शरीफ का पोता वो माँ के पेट से ही हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ था। जाहिर सी बात है, जब माँ कुरान पढ़ने वाली होगी, जब बाप कुरान पढ़ने वाला होगा, जब घर में कुरान पढ़ने का रिवाज होगा। औलिया सालिहीन का मतलब ये नहीं कि वहां जाए मकान दौलत दुनिया मिल जाए। जब औलिया सालिहीन के घर में जो कुल होता था उसका चर्चा होगा, तो बीवी बच्चे सबको कुरान पढ़ने का मजाक पैदा हो जाएगा। हमने सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी अपने घर में नहीं बताई। मखदूम कायनात दिन भर अपने हाथ से चक्की पीसना, अपने हाथ से पानी ढोना, अपने हाथ से घर में झाड़ू लगाना, हसन करीमन का खाना तैयार करना, हजरत मौला अली का कपड़ा धोना, सारा काम खुद से करती थी। जिनके घर से दुनिया पल रही हो, जो जन्नती औरतों की सैयदा और सरदार हैं, जिनका अब्बा सारी कायनात के मालिक को मुख्तार है, सारे खजानों की कुंजियां जिसके हाथ में अल्लाह ने दे दी है, उनकी बेटी के घर में नौकर गुलाम नहीं है, सारा काम अपने हाथ से कर रही है। और
फराइज के अलावा रात में जब नफल पढ़ने की बारी आती है तो सारे लोग सो जाएं, तो इशा की नमाज के बाद नफल पढ़ने जब खड़ी हो तो एक एक रकात में सारी रात गुजर जाती। उधर अज़ाने बिलाल होती, इधर एक सर्द आह सीने से निकलती, आंसुओं के साए में भीगी पलकों से दुआ करती सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमा, इलाही एक लंबी रात ऐसी बना दे ताकि तेरे महबूब के बेटी दिल खोल कर खोलता कर सके। सारा काम काज करने के बाद नफल ये इबादत है। हमारे घर में हमारी बेटी के सामने कभी मैंने वो चर्चा नहीं किया। हमने क्या चर्चा किया, फला का फला से अफेयर चल रहा है, फला का फला से मामला चल रहा है, फला 4 बच्चे की मां है, फिर उसका अफेयर फला से चल रहा है, फला की बेटी फला को लेके भाग गया, फला फला को लेके भाग गया। स्कूल में वही चर्चा, घर में वही चर्चा, कॉलेज में वही चर्चा, औरतों की महफिल में वही चर्चा, रमजान में वही चर्चा, जहाँ 10 औरतें बैठे वही चर्चा। यानी वो तो मजार पे अजमेर जाती है, उसका फला से चल रहा है, उसका फला से चल रहा है, वो क्या निकाब पहन के जाएगी, उसका फला से चल रहा है। यानी इसका फला से, उसका फला से, उसका शौहर फला से, फला की बीवी से, उसकी बीवी फला के शौहर से। यानी यही चल रहा है घर घर की कहानी। स्कूल में वही कहानी, कॉलेज में वही कहानी, पंचायती दिन रात रोजाना गांव घर में पंचायती होती है, उस पंचायती में यही कहानी, उसका उससे अफेयर है, उसका उससे अफेयर है। अब उसके बाल बच्चे कैसे पैदा होंगे? वह बाल बच्चे जोकर की तरह बाल रखने वाला, चारों तरफ से मुंडा के मुर्गी के खोपा की तरह बाल रखने वाला, और फिर वो हिंदू जाए धाम पे, वहां से लाल धागा पहन के आए, और मुसलमानों के बेटा उस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अजमेर का धागा हाथ में डाल ले। दिल में ख्वाहिशे काफिराना है, अब बज़ाहिर बदनामी से बचने के लिए अजमेर का बहाना है, अजमेर का धागा है, और निशाना काफिरों की तरह हाथ में धागा बांधना है, और कड़ा बांधना है। पंजाबी सिख की तकलीद है, और बहाना है कि अजमेर का कड़ा है, अजमेर का मुताबिक कड़ा पहनता है, अजमेर के मुताबिक शराब पीता है, अजमेर के मुताबिक ज़िना करता है, अजमेर के मुताबिक के बेटे हजारों की तादाद में जेल में पड़े हुए हैं, अजमेर के मुताबिक दाढ़ी मूंछ मुंडा के नमाज नहीं पढ़ता है। तो हम उस मुजाविर की नकल करें? हम अजमेर उन मुजाविरों के लिए नहीं जाते हैं, हम अजमेर जाते हैं गरीब नवाज के लिए जाते हैं, उनके आस्थाने के लिए जाते हैं। वहाँ का मुजाविर ज़िना करे, शराब पिए, वो शिया हो जाए, राफिजी हो जाए, काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए, हमको उसी का मतलब है। अजमेर में सनीमा हाल भी है, शराब की भट्टी भी है, अजमेर में तवाइफ के कोठे भी है, तो हम अजमेर तवाइफ के कोठे के लिए जाते हैं, शराब की भट्टी के लिए जाते हैं। तो हम इन मुजाविरों के हाथ में पैसे देकर उनके जरिए हम क्यों अजमेर में हाजिरी देने जाए? हम गरीब नवाज के लिए जाते हैं, न किसी मुजाविर का सहारा लेना है, न किसी के चादर और फूल खरीदनी है जो आला हजरत को गाली दे, जो उनके मिशन के खिलाफ बोले, जो उनका सलाम नहीं पढ़ने दे। हम उनका फूल खरीद करके आस्थाने पे चादर चढ़ाने जाए? नहीं चढ़ाएंगे हम फूल, नहीं चढ़ाएंगे चादर और फूल चढ़ाने से गरीब नवाज खुश नहीं होते। वहां जाके जो 4 दिन रहे और एक खत्म कुरान करे और बोले बाबा गरीब नवाज एक खत्म कुरान किया है आपके कदमों में, बाबा फरीद ने इतने दिन का चिल्ला किया, मैंने 4 दिन में एक खत्म कुरान किया है, उसका सवाब मैं आपकी रूह को नज़्र करता हूं। जहां 1 करोड़ रुपए के गुलाब की चादर से गरीब नवाज खुश न होंगे, वहां एक खत्म कुरान से उसकी रूह को खुशी हासिल हो जाएगी। काम जो करना है वो काम करना नहीं, उन जो करो उन राफिजी का सहारा लेकर वहां जाके चादर भी चढ़ाया, 10 लाख रुपए की चादर, इधर फेरा, फिर वहां से उठा, फिर चादर दुकान पे पहुंच गई। यानी जो ड्रामा करता हो, जो चादर की आड़ में कारोबार करता हो, हम उसकी चादर खरीद के वहां चढ़ाए नहीं। आला हजरत ने लिखा है एक चादर आस्थाने पे चढ़ी रहनी चाहिए, और जब तक वह चादर पुरानी ना हो दूसरी चादर ना चढ़ाए। हमने आला हजरत की तालीमात को ठोकर मार दी, ताक पे रख दिया, और यहाँ चादर चढ़ाने का एक नई रस्म जारी कर दी। अब मिन्नत मांगने चादर चढ़ा देंगे, फना काम हुआ चादर चढ़ा देंगे। चादर मिलती है 300 में, काम हुआ 4 लाख का, ये 300 की चादर चढ़ाने आ रहा है। काम हुआ करोड़ों का, और ये 10 रुपए की साफ छिल बताशा लेके मजार पे आ गया है। न बताशा न चादर नहीं। आला हजरत ने कहा है कि 4 हाथ दूरी पे रह, एक चादर डाल दे, जिस तरह खाने कबा पे चादर पड़ी हुई है, ताकि दुनिया के सारे घरों से अल्लाह का घर मुमताज हो जाए। और दूसरे घर में चादर डालना ये हराम है, क्योंकि ये शान सिर्फ खाने काबा के साथ है। उसी तरह अल्लाह के वलियों की कब्र, जहाँ हजारों कब्र हैं कब्रिस्तान में, अल्लाह के वली की कब्र पे एक चादर डाल दें, ताकि वली और गैर वली की कब्र में एक फर्क हो जाए। बाकी चादर चढ़ाने की रस्म आला हजरत ने मना फरमाया है। कब्र को चूमना, वहां कब्र हाथ से कब्र को दबाना, इससे रज़ा ने मना फरमाया है। आला हजरत ने कहा कि तुम्हारा गंदा हाथ जिससे तुम गुनाह करता है, ये उनकी कब्र से लगाएगा। ये गंदा मुंह जिससे 24 घंटे 50 बार झूठ बोलता है, ये गंदा मुंह उस पाक आदमी की कब्र से मुंह लगाता है। 4 हाथ दूरी पे रह, 4 हाथ दूरी पे कुरान पढ़, फातिहा पढ़, उनकी कब्र के वसीले से अल्लाह से दुआ मांग, और फिर वहां से पलट जा। ये है अदब अल्लाह के वली के आस्थाने की, अल्लाह के वली की कब्र की। और ये औरतों को आना, भीड़ लगाना, चादरें चढ़ाना और वहां धमाल मचाना, मर्दों में घुस जाना, ये हराम, सख्त हराम। फजर जो नमाज पंजगाना बाजमात पढ़ना मर्द पे वाजिब है, मर्द छोड़ेगा गुनहगार, और
औरतों पे जमात से वाजिब नहीं है। जुमा की नमाज मर्द पे फर्ज है, ये नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार। ईदैन की नमाज मर्द पे वाजिब है, ये नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार। ईदैन जैसी जबरदस्त नमाज इत्तेहाद के मुजाहरे वाली औरतों पे वाजिब नहीं है, उनका घर में रहना जरूरी है। जुमा जैसी फर्ज नमाज वो मर्दों औरतों पे फर्ज नहीं है, वो घर में जोहर पढ़ ले जुमा का सवाब मिल जाएगा। जमात जो 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है जमात से नमाज पढ़ने का, औरतें तन्हा पढ़े उसे 27 गुना नमाज का सवाब उसको मिल जाएगा। वो तन्हा रहे, क्योंकि जमात से पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा और औरतों का घर में रहना जमात पढ़ने से बेहतर है। जुमा पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, औरतों का घर में रहना जुमा पढ़ने से बेहतर है। ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, औरतों का घर में रहना ईद बकरीद नमाज पढ़ने से बेहतर है। जिस शरीयत इस्लामिया ने ईदैन जुमा और जमात से औरतों को बरी कर दिया, तो किसने उसे घर से निकाल के मेला ठेला बाजार पे पहुंचा दिया? ये चंद सिक्के खाने के लिए, चंद सिक्के वो आएगी, सिक्का डालेगी और हमारा पेट भरेगा। तमाम दरगाहों के मुजाफिरीन पर मसले के आला हजरत पर अमल करना जरूरी है। वो मज़ारात को पिकनिक पॉइंट न बनाए, मज़ारात को औरत और मर्द छोकरा छोकरी के मिलने का जरिया न बनाए, मज़ारात को औरतों का यहाँ आके गैर मर्दों से बातें करने, उनके बीच में घुसने हराम का करने का जरिया न बनाए। मस्जिद जिस तरह पाकीज़ा है औरत नहीं, ईदगाह जैसी पाकीज़ा है औरत नहीं, वरना जिसको हम आज नमाज पढ़ने के लिए 10 घंटे साहब लेर कोटा निकाल के झाग निकाल के खिताब करके नमाज की फर्जियत पे जोर देते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता है। अगर औरतों का मस्जिद में जाने की आजादी हो जाए, वहाँ कोई खिताब की जरूरत नहीं है। वह छोकरा जो चौराहे पे भीड़ लगाता है, वह सारे छोकरे मस्जिद में भीड़ लगाएंगे, और फिर मस्जिद एक मिलने जुलने पिकनिक पॉइंट बन जाएगा। इसलिए शरीयत में औरतों का घर में नमाज पढ़ना जरूरी है, वो मस्जिद न जाए। आज मस्जिदें पाकीज़ा है, मस्जिद का माहौल प्योर इन्वायरमेंट, ईदगाह का माहौल प्योर इन्वायरमेंट। जब वो माहौल इन्वायरमेंट प्योर है तो दरगाहों के माहौल को मिक्स क्यों किया गया? इसको हिंदुओं के मेला ठेला की तरह क्यों बना दिया गया? इस चंद सिक्के की खातिर वो मजाविर चाहे सिक्का चाहे आप तो मत चाहते हो, कम से कम आप कोशिश करें ना आपकी जवान बेटी मेला में आए, ना आपकी बीवी मेला में आए, ना आपके बच्चे मेला में आए, ना आपकी बच्चियां मेले में आए, आप नहीं आए। और आप जब आए 4 हाथ दूरी पर रहें, फातिहा पढ़ें, उसके बाद वहां तिलावत करें, दूर से अगर तकरीर हो रही तकरीर सुने, नहीं तो आप 1-2 घंटा गुजार के कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा के घर निकल जाएं। वहां ज्यादा रहेंगे, औरतों को देखेंगे, आपकी निगाह भी खराब होगी, फिर आए थे नेकी काम करने और 1 करोड़ गुनाह कमा के यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि आला हजरत का मसलक जो प्योरिटी का मसलक है, उसके खिलाफ जो काम करेगा उसका भी मजार का मेला व धाम की तरफ हो जाएगा। और जो मसलक आला हजरत की हिमायत में उनके मसलक पर अमल करेगा तो मस्जिद जैसी पाकीज़गी उर्स के मेले में दिखाई पड़ने लगेगी, वो पाकीज़ की दिखाई पड़ने लगेगी, वो पाकीज़ की दिखाई पड़ने लगेगी। और आज शिकायत है कि मेरा बेटा जोकर हो गया, मेरा बेटा एफआईआर की बात कर रहा है। क्यों नहीं होगा? रात दिन सिनेमा देखना, 10-10 घंटे मोबाइल चलाना, औलिया सालिहीन के मजार पे आने के बाद मोबाइल चलाना, दूसरों की वह बेटी को ऐसे ढूंढना जैसे कोई कुत्ता हड्डी को तलाश कर रहा है। अब अगर बोलते कि मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, कहाँ तावीज, कहाँ दुआ, कहाँ पीर साहब की तावीज असर नहीं किया। अजमेर गए थे कि मेरा बेटा ससुराल वाले का गुलाम हो गया, बाबा को नजर करम फरमा दीजिए। बाबा के नजर करम से आम के पेड़ में लीची नहीं फल जाती है, हम आम का पेड़ लगाते हैं। अच्छा अजमेर के बाबा मैंने आम का पेड़ लगाया, उसमें से अखरोट फल जाए, मैं खेत में लगाऊं धान का पौधा, अब बोलूं बाबा साहब तावीज दे दो उसमें से अखरोट फल जाए, उसमें अखरोट फल जाए गेहूं के बदले में, तो तमाशा लगाएंगे। बाबा लगाया है गेहूं का पौधा, बोलता है धान निकल जाए, लगाया है आम का पौधा, बोलता है इसमें लीची निकल जाए। ऐसा नहीं होता, कुदरत का कानून है। अल्लाह चाहे तो लोहे में अंगूर लगा दे, लेकिन अब कुदरत का ज़ाब्ता क्या है? आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची, गेहूं के पौधे से गेहूं। और फिर अगर हम एक बचपन से ही तश्कील हमने घर के माहौल को ऐसी किया, यानी जिसका बेस हो बदअमली, जिसका बेस हो फिल्मी कल्चर, और हम ये तमन्ना कर मेरा बेटा वली पैदा हो जाए, अब्दाल पैदा हो जाए, गौस कुतुब पैदा हो जाए, मौलाना ऐसा खिताब करना ताकि हमारा बेटा संभल जाए, माँ बाप की तौहीन करना छोड़ दे। हमने अपने घर में एक दिन भी ऐसा माहौल नहीं बनाया। न फातिमा की कहानी सुनाई, न हजरत हसन की कहानी सुनाई, न गौसे पाक की कहानी सुनाई, न आला हजरत की कहानी सुनाई। हमने कहानी एफआईआर की, हमने प्यारी प्रेम की, हमने कहानी लव की, हमने कहानी फिल्म की, हमने कहानी फला डॉक्टर बना 10 करोड़ कमा लिया, फला इंजीनियर बना 1 करोड़ कमा लिया, फला प्रोफेसर बना 50 करोड़ कमा लिया, फला बिजनेस का 10 करोड़ कमा लिया। तो बच्चे के दिमाग में पैसा का जुनून चढ़ जाएगा। पढ़ने का मतलब पैसा कमाना, चाहे डॉक्टर बनने के बाद जोकर बनना पड़े, उसे नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करना पड़े, इंजीनियर बनने के बाद हरामखोरी का रास्ता अख्तियार करना पड़े। पढ़ने का मतलब ही पैसा कमाना, चूंकि हमने जो घुट्टी में पिला दिया है वो डॉक्टर बना 50 करोड़ कमा लिया। हमने बच्चों की शादी तख्ती पे लिख दिया है, पढ़ने का मकसद पैसा कमाना। हमने कभी नहीं बताया पढ़ने का मकसद नेक बनना, जन्नती बनना, शरीफ बनना, हलाल खोर बनना।
रसूल पाक की खुशी तलाश करना, ईमान का आलम दुनिया से चला जाना। फला पढ़ा लिखा मुत्तकी बन गया, फला पढ़ा लिखा गौस बन गया, फला पढ़ा लिखा कुतुब बन गया, फला पढ़ा लिखा नेक साले बन गया, फला पढ़ा लिखा 10 खत्म कुरान करने वाला बन गया। हमने कभी उसकी कहानी नहीं सुनाई। हमने कहानी सुनाई दुनियादारों और क्रिकेटर और फिल्म एक्टर की। आज बच्चे हाथ से निकल गए। लोग कहते कहाँ है शरीफ, कहाँ है अच्छे बच्चे, कहाँ है समाज में माँ बाप की खिदमत करने वाला। सारे माँ बाप रो रहे हैं कि मैंने 10 बीघा जमीन बेचकर बच्चों को डॉक्टर बनाया, वो किसी छोकरी से प्यार करके बंबई में वही घर बसा लिया। हम डॉक्टर के पास जाने के लिए तरस रहे कि भतीजा को बुलाते हैं, भांजा को बुलाते हैं, कोई नहीं आता, रो रहे हैं। हाँ और 10 बीघा जमीन बेच के बच्चों को डॉक्टर बनाओ और उसे इस्लाम मत सिखाओ और आखिर वक्त में खूब रो, खूब खून के आंसू बहाओ। जो मुस्तफा की तालीम के खिलाफ करेगा उसे जहन्नम की आग, तो वहां यहाँ खून के आंसू रोना ही पड़ेगा। कानून के खिलाफ कोई काम नहीं होता है। जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो हजरत माँ हो सर से लेके पांव तक गुनाहों से सेफ, और बाप हो मूसा जंगी दोस्त, रात में इबादत दिन में जिहाद, उन दोनों पवित्र जोड़ों के जो बच्चा पैदा होता है वो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन के पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो आबेदा, तो बेटा मोइनुद्दीन हसन संजरी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो तहज्जुद गुजार 80 साल की उम्र तक अजनबी मर्दों के सामने सर न खोलने वाली, उनका बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब माँ हो 15 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हो इबादत गुजार, तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 15 पारे कुरान का हाफिज जन्म लेता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो आबिदा, तो बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आजम हिंद और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, तो उसी कोक का बच्चा अख्तर रजा खां अज़हरी ताजुल शरीया पैदा होता है। नारे तकबीर। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक समझने, हक बोलने और हक पर अमल की तौफीक अता फरमाए। औलिया और सालिहीन ने जो जिंदगी गुजारी उसके समरात दुनिया में उनको मिले। नमक रोटी जरूर खाया, मोटा छोटा जरूर पहना, फूस के मकान में रहा, लेकिन रब की रजा की खातिर जो इबादत करते करते जिंदगी गुजारी, अल्लाह ने उसे औलाद भी वैसी करीम अता की। उनके विसाल के बाद अल्लाह ने अकीदतमंदों का ऐसा मेला, ऐसा सैलाब दे दिया। जो लोग कहते थे कि सुन्नी घट रहे हैं, बरेलवी घट रहे हैं, आला हजरत के फॉलोवर घट रहे हैं, उन लोगों को जाते जाते दुर्वेश ने बता दिया कि आज से 40 साल पहले 1981 में जब मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हो रहा था, उसी पीरियड में देवबंद दारुल उलूम देवबंद में 100 साला जश्न मनाया जा रहा था। 10 लाख लोगों 5 लाख लोगों की भीड़ की बातें की जा रही थी। हुजूर रेहाने मिल्लत मुफ्ती आजम हिंद के पास आए, कहा बाबा सारे अखबारात में ये बातें छप रही है कि 5 लाख लोगों की भीड़ देवबंद में जमा हो गई। मुफ्ती आजम हिंद वो बिस्तरे मर्ग पे थे। आपने क्या कहा? देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। रेहाने मिल्लत समझने क्या देख लूं क्या देख लूं, मगर मुफ्ती आजम हिंद की बात थी वो समझ नहीं पाए। लेकिन जब चंद ही महीने के बाद मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, उनके जनाजे के दिन से लेके चहलुम तक 22 लाख लोगों का मेला 40 साल पहले जब बरेली में लग गया, तब रेहाने मिल्लत ने सोचा हाँ बाबा जाते जाते बता दिया कि देख लेना कहां 5 लाख और कहां 22 लाख, ताकि दुनिया जान ले जो हक मजहब है उसका रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। वक्त गुजरता जाता है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। और पिछले 40 साल में, आज से 15 साल पहले लोग कहते थे ताजुल शरिया की बड़ी इज्जत बड़ा सम्मान है, और आज धीरे धीरे लोगों की तादाद घट रही है। लेकिन ताजुल शरिया भी इशारे इशारे में कहा होगा कि अपने लोग भी कुछ कह रहे हैं, बेगाने भी कुछ कह रहे हैं कि अपने अपने लोग टूट टूट के जा रहे हैं। क्यों नहीं सबको बिठा के मीटिंग करके बुलाया जाए? क्या मतलब ये सबके घर जाके बुलाएं और सबको आके कहें कि आप लोग भागिए मत, कोई अपने से भाग जाए। शरीयत के खिलाफ कोई बोले वीडियोग्राफी हम करेंगे, अख्तर रजा खां कुछ ना बोले। मैं माइक पे नमाज पढ़ाऊंगा, अख्तर रजा कुछ ना बोले। मैं मस्जिद में सनीमा हाल बना दूं, अख्तर रजा कुछ ना बोले। यही चाहता है रजा का शेर, हक बोलेगा चाहे एक आदमी ही मानने वाला क्यों ना हो। आला हजरत भी हक बोला, मुफ्ती आजम हिंद भी हक बोला और अख्तर रजा भी हक बोलेगा। चाहे मेरा बेटा असद अगर शरीयत के खिलाफ कदम उठाए तो मेरा कलम उसके खिलाफ भी
टूट जाएगा। तो जो शरीयत पर मजबूती से अमल करता रहा, उन्होंने भी इशारे से कहा है, कौन कहता है कि घट गया, कौन कहता है घट गया। और वो दुर्वेश जाते जाते जब 1 करोड़ का सैलाब बरेली में जमा करके लोगों को बता दिया, मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसके हद से जो बाहर निकल जाएगा कल भरोसे कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। मसलके आला हजरत ही मसलके अहले सुन्नत है। ये मसलक बढ़ता रहेगा, फलता रहेगा, फूलता रहेगा। और जब सदाकत के मुजाहिरे की बात आएगी, इसका जनाजा उसके जश्न विलादत के जुलूस पर गालिब आ जाएगा। वाह वाह वाह। बस पूरी तकरीर का एक निचोड़ समाप्त कर लें आप कि अपने घर में इस तरह का माहौल बना दे ताकि आने वाली नस्लें जान जाए कि ताजुश शरिया कौन है, आला हजरत कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है, उनके जीने का अंदाज, उनके रहने का अंदाज, हक पर कायम रहने का अंदाज। और फिर सरकार गौसे आजम की इबादत और रियासत, सरकार गरीब नवाज की इबादत और रियासत, औलिया सालिहीन की करामत नहीं, करामत कभी कभी, और उनका किरदार रोजाना अपने बच्चों को बताएं। वही बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह करामत लोग बहुत सुनाते हैं, लेकिन गर्मी कड़ाके की सर्दी में, वो भी काबुल की सर्दी, हाँ वो अफगानिस्तान की राजधानी की सर्दी, जहाँ की सर्दी के बारे में लोग कहते हैं कि आदमी बर्फ बन जाता हो। उस कड़ाके की सर्दी में रास्ते से गुजर रहे थे तो सामने देखा कि एक कुत्ता है जो सोया हुआ है। वह कुत्ता सोया हुआ है, आप रास्ते से मुरीदों के साथ गुजर रहे हैं। हुजूर बाकी बिल्ला उस वक्त तक खड़े रहे उस रास्ते में जब तक कि कुत्ता खुद से नहीं उठा और नहीं चला गया। कुत्ते को भगा के, उसको फलांग लगा के आप गली से आगे नहीं बढ़े, उसी जगह खड़े रहे जब तक कि कुत्ता अपनी जगह से खुद से उठ के नहीं चला गया। यानी एक जानवर की नींद में खलल न आ जाए, एक जानवर की नींद में खलल न आए। इसलिए कि हुजूर ने कहा था, उस ज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन, एक औरत को अजाब दिया गया। वह औरत जिसने बिल्ली को बांध के रखी थी, उस बिल्ली को खाना नहीं दिया, वह बिल्ली उसी कैदखाने में मर गई। वो उस औरत को हुजूर ने फरमाया वो औरत जहन्नमी है। और एक औरत जिसने जो देख रही है कि एक कुत्ता है जो कुएं के इर्द गिर्द जबान को लटका के सख्त प्यास का मुजाहरा कर रहा है। बुखारी की हदीस में आया है कि वो एक औरत जब देखती है एक लक़द रात और इमरातन बग़िया, यानी एक फाहिशा औरत, जब वो देखी कि एक कुत्ता है जो अपनी जबान को निकाल कर कीचड़ चाट रहा है, कुएं के इर्द गिर्द कीचड़ है उसको चाट रहा है, उससे देखा नहीं गया। उसने अपने दुपट्टे और जूते से डोल बनाकर कुएं से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाती है। हुजूर फरमाते फहिया फिल जन्ना, वो औरत जन्नती है। यानी जो कुत्ते और बिल्ली के साथ हुस्न सलूक करे और जो जानवर के साथ बदसलूकी करे उसके लिए जहन्नम, जो हुस्न सलूक करे उसके लिए जन्नत। जो अपने बाप से हुस्न सलूक करे, जो अपने भाई से अच्छा सलूक करे, जो अपने पड़ोसी से हुस्न सलूक करे, जो इंसान से हुस्न सलूक करे, उसके लिए जन्नत की बशारत है। ये काम अल्लाह के वलियों ने करके इबादत की, ईमान स्ट्रॉन्ग रखा और मखलूक की खिदमत की का रिकॉर्ड बना दिया। वही बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ काबुल की सर्दी है, जब बिस्तर पे सोने के लिए आए, देखा लिहाफ था। अब लिहाफ में घुसने वाले थे कि एक बिल्ली को देखा, उस लिहाफ में घुस करके बिल्ली सोई हुई है। अगर हम उस जगह होते तो क्या करते? डंडा लेते, बिल्ली को मार के भगाते। उस कड़ाके की सर्दी में यहाँ बर्फ गिर रही हो, बदन अब बर्फ होने वाला हो, वहाँ फौरी लिहाफ तानते और चारों तरफ से गर्म होकर सो जाते। लेकिन अल्लाह वाले जो 3 खत्म कुरान रोजाना करते थे और रोजाना हजारों लाखों बार दरूद और कलमा पढ़ते थे, देखा एक बिल्ली उस सर्दी से बचने के लिए हाथ में घुसी हुई है। सारी रात उस काबुल की ठठरती सर्दी में बगैर लिहाफ के बाकी बिल्ला ने गुजार दिया, मगर बिल्ली को भगाना गवारा नहीं किया। ये है अल्लाह वाले जो इबादत भी करते हैं, मखलूक की खिदमत भी करते हैं। आज मेरा पांव एक कदम आगे नहीं बढ़ता है। गरीब नवाज के पास एक किसान आया, कहा बाबा मेरा काम बादशाह है दिल्ली से है और आपके मुरीद का वो मुरीद है, पोता मुरीद है, हुजूर आप सिफारिश कर दें मेरा काम बन जाए। गरीब नवाज सिर्फ खत लिख देते, ले जाओ बोलना कि मोइनुद्दीन ने लिखा है। तो दिल्ली का बादशाह जो आपका पोता मुरीद था वह तो कूद के काम कर देता। लेकिन गरीब नवाज के सामने वो हदीस थी मुस्तफा की, जो किसी मुसलमान भाई की हाजत पूरी करने के लिए उनके साथ चलता है, उनका पांव गर्द आलूद होता है। जहां खुदा की राह में जब पांव में गर्द पड़े उस जगह तक जहन्नम
की आग आराम हो जाती है। और जो मोमिन भाई की सिफारिश करने के लिए उनके साथ चले, उनका काम बने ना बने, जितना कदम चल के उनके लिए सिफारिश करेगा तो उतना कदम के बदले में उसको अजर उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा। गरीब नवाज ने खत लिखा ना, उससे कहा मेरा नाम ले लेना, वो चाहते तो ऐसे ही बोलते मेरा नाम कह देना, मोइनुद्दीन ने भेजा है पोता मुरीद काम कर देता। लेकिन गरीब नवाज खुद से चल के 400 किलोमीटर दूर अजमेर से आज से 800 साल पहले न सड़क थी, कटीली राह, संगलाख राह, पथरीली राह, वो वहां से चल के दिल्ली आए। जब दिल्ली के बादशाह शमशेर अल्तमश को पता चला कि मेरे दादा पीर आए हैं, वो अपनी तमाम फौज के साथ अपने वज़रा के साथ तख्त से नीचे उतरकर दूर जाके इस्तकबाल किया। कहा हुजूर आप ज़हमत क्यों की, आप मुझे बुलाते हुए फकीर हाजिर हो जाता। कहा ये किसान है, इसका खेती बाड़ी का कुछ मसला है, इसे हल कर दे। कहा हुजूर मैंने हल कर दिया, आप खत लिख देते, आप सिफारिश करने के लिए इसी को कह देते अपना नाम मैं कर देता, आने की ज़हमत क्यों आपने उठाई। कहा कि बंदे ने कहा था, अल्लाह के बंदे ने कहा था तो खल्के खुदा की खिदमत करना चाहिए, इसलिए मैंने इतना लंबा सफर इसी की पैरवी के लिए मैंने किया है। आज अगर मेरी दोस्ती किसी थानेदार से हो और मेरा दोस्त का कोई काम पड़ गया हो, वो मुझसे कहता आप फोन कर दें ताकि मेरा काम हो जाएगा, मगर मुझे फोन करने में भी दर्द होता है सर में कि मैं फोन कर दूं, मेरे दोस्त को शायद बुरा लग जाए, इसका काम बने न बने, मैं अपनी दोस्ती क्यों खराब करूं। नहीं, हुजूर ने कहा इशफाउ फलतू जरू, यानी तुम लोग सिफारिश करो, जब कोई दूसरा आदमी काम के लिए आए तो तुम उनके काम के बारे में मुझसे सिफारिश करो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। यानी सिफारिश जिसके पास जो पोस्ट है, जिनके पास जो मर्तबा है, इख्तिदार है, पोस्ट है, दोस्ती है, बेटा है, भतीजा है, मुरीद है, जिसका हम जबान हिलाने से काम हो सकता हो तो जबान हिला दे, खत लिख दे, फोन कर दे, उनके साथ चल। ये गरीब नवाज का लंगर खाने वाला, वो अपने भाई को मुसीबत में धकेल देने वाला, थानेदार को फोन करके उसे जेल पहुंचाने वाला, दूसरों को तकलीफ देने वाला, ये सोचता है कि मैं जन्नत चला जाऊं। जन्नत जाने के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है, मोहब्बत करने के लिए खिदमत जरूरी है, खिदमत करने के लिए एक दूसरे को अपने भाई समझना जरूरी है। यहाँ समाज उजड़ गया, नफरतों का दौर जारी है और अद्दारी मोज पे साहब घी मल रहे हैं कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है। हुजूर ने फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत, जन्नत नहीं जाओगे हत्ता तुमिनु, जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाबू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। 100 घर की आबादी है, सब एक दूसरे से टूटा हुआ है, पीठ में खंजर भोंकने तैयार है, पीर के नाम पे लड़ाई, मुरीद के नाम पे लड़ाई, खानका के नाम पे लड़ाई, आलिम और इमाम के नाम पे लड़ाई, जलसा जुलूस की सदारत की कुर्सी के लिए लड़ाई। कहा आला इस्लाम जो कहता है आपस में मोहब्बत कर, जलसा कोई जिंदगी भर नहीं कराएगा, कयामत के दिन कोई पूछना होगी, मगर नमाज नहीं पढ़ेगा, सबसे पहला सवाल कयामत के दिन होगा। और फिर मोमिन के खिलाफ नफरतें, मोमिन की ग़ीबत ज़ना से ज्यादा खतरनाक गुनाह है। यहाँ जो काम मुस्तहब था उसकी खातिर जंग है, आज जो काम फर्ज है उसके लिए कोई नहीं बाता, आज जो काम गुनाह कबीरा है उसी को एक मुस्तहब करने के चक्कर में गुनाह कबीरा करता है। एक मोमिन के पीठ में खंजर भोंकना, उसके बारे में हसद दिल में पालना, उसका बुग़्ज़ पालना, ये हराम, सख्त हराम है। कहाँ गरीब नवाज 800 किलोमीटर दूर का सफर किए एक गरीब किसान की पैरवी करने के लिए। आज हमारा कोई पैसे वाला मुरीद हो तो हम 50 बार दौड़ के जाते हैं और लोग कहते भी हैं कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। गरीब आदमी 25 साल से कोशिश करता है मेरे मुर्शिद मेरे घर में आए, मगर मुर्शिद साहब को फुर्सत नहीं है और पैसा बोलता है तो खतना में फोन किया दौड़ के आ गए, अकीका में फोन किया दौड़ के आ गए, साहब बेटी की मंगनी है फोन किया दौड़ के आ गए, और हर बार आए 10 लाख 5 लाख लेके चले गए। तो अब उनके फोन पे न आएगा तो कौन आएगा। अब वह मगरूर मालदार तो बोलेगा ही, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जिस मुर्शिद को अपने घर में बुलाने के लिए एक नमाजी 25 साल से मुंतजिर है नहीं गया, और यहाँ अकीका के नाम पे, खतना के नाम पे, वलीमा के नाम पे, मंगनी के नाम पे एक फोन गया दौड़ के आ गए। तो वो गरीब क्या देगा, कुछ नहीं देगा, और ये एक बोरा पैसा भर के देगा। अब तो बोलेगा ही कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। वह कोई दूसरा पीर नहीं था, एक सेठ नागपुर में पैसा बोरा में भर के लाके कहा था ताजुश शरिया से कि बाबा मेरे घर में आप आए, फातिहा पढ़े और हुजूर ये नजराना कबूल कर लें। उन्होंने क्या कहा था, अहमद रजा के बेटे को तू पैसे की थैली से खरीदना चाहता है, नहीं जाऊंगा तेरे घर में, नहीं लूंगा तेरा तोहफा। कौन है जो इस जमाने में गौसे आजम की याद ताजा कर गया, इमाम अबू हनीफा की याद ताजा कर गया। तू मुझे पैसा से खरीदना चाहता है, ना मैं तेरे घर जाऊंगा, ना मैं तेरा पैसा लूंगा। जो बेइतनाई से इस फसाद के जमाने में लाखों रुपए को ठोकर मार दे, वह कोई दूसरा पीर नहीं, वह पीर रोशन जमीन हुजूर अख्तर रजा का अजहरी ताजुश शरिया। वो रजा के बेटे ने बता दिया कि पीर कैसे रहा जाता है, अब पीर कैसे बना जाता है। मसलक आला
हजरत से हट के जीने वाला, वह मुरीद के हाथों में अपने आप को गिरवी रख देगा। हक पर कायम रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिसने तसव्वुफ को एसी से जोड़ दिया हो, जिसने तसव्वुफ को आला मकान से जोड़ दिया हो, जिसने तसव्वुफ को गद्दे से जोड़ दिया हो, उसे तसव्वुफ की भनक तक न लगेगी। तसव्वुफ का मतलब है अपने आप को जिल्लत की गार में धकेल देना, अपने आप को भूख और मुसीबत और जिल्लत और किल्लत से हमकिनार कर देना, रात रात भर जाग जाग कर अपनी सेहत खराब कर लेना, अपने आप को अपनी हस्ती मिटा देना, नफसानी ख्वाहिशात को तबाह कर देना। उसका नाम है तसव्वुफ, उसी का नाम है राह सुलूक, उसी का नाम है मिस्टिसिज्म, उसी का नाम है आध्यात्मिकता, उसी का नाम है राह सुलूक। तो अपने अपने घरों में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा करें। वो मुरीद रोकता रहा बादशाह दिल्ली, हुजूर क़याम फरमाए, मुझको खिदमत का मौका दे। कहा नहीं, मैं इस गरीब का काम करने के लिए आया था, तुमने इसका काम कर दिया, अब मैं वापस फिर अजमेर जा रहा हूँ। 1 घंटा भी दिल्ली में क़याम नहीं किया, वापस फौरी अजमेर हो गए। 800 किलोमीटर दूरी का सफर एक गरीब किसान की पैरवी के लिए आपने किया। आज 800 साल गुजर गए, आज लोग अपने दादा की कब्र को भूल गया, मगर अजमेर का रास्ता नहीं भूला। करोड़ों आदमी अजमेर की कब्र पे वहाँ गुलाब चढ़ाता है, वहाँ अत्र छिड़कता है, वहाँ गुलाब पाशी करता है, वहाँ जाके हाथ उठा के दुआएं रब से उनकी कब्र के वसीले से करता है। अरे 100 बीघा जमीन का जोतने वाला उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, और 800 साल पहले खिदमत खल्क अल्लाह की इबादत इस्लाम की तबलीग करने वाला 800 साल गुजर गए, उनकी कब्र पे चूंटी क्या गुजरेगी। वहां तो गुलाब छिड़का जाता है, वहां तो अत्र पाशी होती है, वहां तो लाखों करोड़ों की भीड़ सालाना लगती है, ताकि दुनिया जान ले जो बाल बच्चे जमीन के लिए जिएगा वह दुनिया ही में गुमनाम हो जाएगा, और जो रब की खातिर जिएगा मरेगा, खिदमत खल्क करेगा, इबादत करेगा, रब उसे अजमेर से उठाएगा, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देगा। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him popularity, Allah gives him fame। ये कानून आज भी है, क़यामत तक रहेगा। जो अल्लाह की खातिर वतन छोड़ता है, जो अल्लाह की खातिर रात की नींद कुर्बान करता है, जो अल्लाह की खातिर जीता मरता है, अल्लाह उसके नाम को मरने नहीं देता। उसकी अपनी औलाद हो या ना हो, अल्लाह हजारों रूहानी औलाद के दिल में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। तो हम भी जीते हैं, अल्लाह वाले भी जीते थे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम 24 घंटे बाल बच्चों के लिए जीते हैं, वो 24 घंटे दीन के लिए जीते थे, इसलिए अल्लाह ने उनके मरने के बाद भी करोड़ों ज़बान पर उनका चर्चा जारी कर दिया है। जो मसलक का काम करेगा, दीन का काम करेगा, वो गुमनाम नहीं होगा। उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना दिया जाएगा। उनकी कब्र के वसीले से जो दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा, ताकि दुनिया जान ले कि इबादत करने का इनाम क्या मिला है, एक अच्छी जिंदगी गुजारने का इनाम क्या मिला है। दुनियादार, पापी, शराबी, झूठ बोलने वाला, उनके बाल बच्चे उनका साथ छोड़ के चले जाते हैं, ताकि दुनिया वाला जान ले कि नमाज छोड़ने का अंजाम क्या हुआ, औलाद की अच्छी तरबियत न करने का अंजाम क्या हुआ, अपने घर में टीवी मोबाइल कल्चर अख्तियार करने का रिजल्ट क्या हुआ। अपने भी साथ छोड़ के चले गए, तन्हाई का एहसास लेके दुनिया से जा रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि जो इनाम वहां मिलने वाला है जन्नत का, उसकी अदना सी झलक यहाँ अल्लाह के वलियों की मिल गई, और जो गंदों को सजा मिलने वाली है, उस सजा की छोटी सी झलक हजारों बीमारी, औलाद की नाफरमानी और हसरत और मायूसी की सूरत में इस दुनिया में अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह ताला हम सबों को नेकों की खैरात अता फरमाए, उनके तौर तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, उनके वसीले से अल्लाह हम सबों की दुआएं कबूल फरमाए, मरते दम तक मसलक आला हजरत की रस्सी को मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए।